अब देखो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो लेट करो कि मैं अपने घर से जा रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या आ गया मेरा स्कूल आ गया, ठीक है। मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूँ और मेरा ये डिस्टेंस है मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है। और देखो मैं 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करके अपना घर से स्कूल जा रहा हूँ और मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पे और देखो यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है 1 आवर, ठीक है। मैं घर से लेके स्कूल तक जा रहा हूँ, कितना डिस्टेंस है मेरा 10 किलोमीटर मैं कवर कर रहा हूँ और मुझे टाइम लग रहा है 1 आवर। तो देखो मैंने 10 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, तो ये क्या होगी, ये हमारी स्पीड होगी। मतलब स्पीड क्या है, वो एक वैल्यू है जिसके साथ हम बता सकते हैं कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, ठीक है। तो स्पीड होगी वो हमारी। तो स्पीड को हम डिनोट करते हैं यू के साथ कर सकते हो आप डिनोट इसको आप डिनोटर वी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ पे यू को यूज़ कर रहे हैं एज अ स्पीड, तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस पर मिनट टाइम, डिस्टेंस पर मिनट टाइम। तो ये हो गई मेरी स्पीड। अगर वो स्पीड तो बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी स्पीड होती है ना, कोई बाइक को भी प्लेन बना देता है कि ऐसे उड़ता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज जाता है। तो देखो नॉर्मल स्पीड पे चलना चाहिए ना, वैसे तो 60 की स्पीड जो है आपकी नॉर्मल होती है, उसी स्पीड पे आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो वरना क्या होगा, आपने सुना है ना, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, एक लिमिट में होनी चाहिए। तो स्पीड के बारे में बात हो गई यहाँ पे। और देखो स्पीड क्या है यहाँ पे हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हमारे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्यों है, क्योंकि हमने सिर्फ ये बताया कि मैं यहाँ पे घर से स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं की, इसलिए मेरी ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पे और है कि स्पीड हमेशा हमारी क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। सेकेंड हमने ये क्या होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी और ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से हम यूनिट की बात करें, अब स्पीड के यूनिट क्या आएंगे, तो यूनिट कैसे निकालेंगे यहाँ से। अब देखो डिस्टेंस को हम किस में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर कह रहे हैं, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी हमारे किलोमीटर, और टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पे आवर्स, तो इसकी यूनिट क्या होगी किलोमीटर पर आवर। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोमीटर बाय आवर्स, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आवर्स को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या साइन आ जाता है -1 का, तो किलोमीटर पर आवर हो गए। बट हमने बात क्या की थी कि जो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, बेसिक यूनिट है, हम उनकी बात करते हैं। तो बेसिक यूनिट जो है हमारे स्पीड के वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, हमने डिस्टेंस की बात की है यहाँ पे कि डिस्टेंस क्या होता है हमारा, कि जो उस एक्चुअल पाथ लेंथ होगी उसकी, है ना। कि मान लो कोई पर्सन ए से लेके यहाँ पे पॉइंट बी पे गया है, ठीक है। ए से लेके वो बी पे गया है, तो देखो ए से लेके बी तक का जो उसने ये पाथ, जो उसका ये रास्ता था, वो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, वो उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये उसने डिस्टेंस से कवर कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास नई टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट तब कहेंगे हम, मान लो कि मैंने कहा कि मैंने ए से लेके बी तक जाना है, ठीक है। ए से लेके बी तक जाना है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, बहुत छोटा सा पाथ चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। कि मान लो मैंने शॉर्टकट ही जाना हो, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ से यहाँ चला गया ऐसे, ठीक है। तो सबसे शॉर्ट क्या हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट ए से लेके बी तक, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में, वो छोटा सा रास्ता, वो बिल्कुल छोटा सा रास्ता जो आप कह दो कि डायरेक्ट जो पाथ है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो अब इसमें पता है कि हमें ए से लेके बी तक जाना है, सीधा उस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन कंसीडर की है किसने, डिस्प्लेसमेंट ने, कि देखो मान लो मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और ये हो गया मेरा वेस्ट। अब देखो ये डायरेक्शन किस हो रही है यहाँ पे, साउथ ईस्ट में है ना, ये वाला साउथ ईस्ट में है ना।
तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि अगर मैंने ए से लेकर बी तक जाना है तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में जाऊँ। तो देखो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, वो क्या होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अब क्लियर हो गया कि बहुत वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बता रही है, ठीक है। तो ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ से एक बात और भी है यहाँ पे, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, या फिर मान लो क्वेश्चन आया यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो जीरो हो सकती है कि नहीं, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगी, यहाँ से हमने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो देखो कैसे, कि इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास सर्कुलर मोशन। किसकी एग्जांपल होगी हमारी, सर्कुलर मोशन। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। कैसे, कि मान लो मैंने ए पॉइंट पे चला, ए पॉइंट से चला और घूम के फिर ए पी आ गया, ए से चल के मैं फिर घूम के वहाँ पे ए पी आ गया। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ है जो, वो मेरा क्या है, डिस्टेंस है। वो क्या है मेरा डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे कोई जो भी पर्सन था उसने एक डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, लेकिन जहाँ से वो चला था वो वापस वहीं घूम के वहीं आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, देखो जो हम बात करते हैं कि ए और बी के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो थी हमारी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट ही एक है, दोनों सेम जगह पे आ गया, ठीक है। मान लो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है इसका, ए ही है, तो ए जो ए है वही उसका इनिशियल पॉइंट है और ए जो है उसका फाइनल पॉइंट है। तो देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ही नहीं है दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है हमारी, जीरो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ अब देखो हमने डिस्टेंस की बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हम बात करेंगे वेलोसिटी की। अब देखो क्या है वेलोसिटी, क्या है हमारी वेलोसिटी, सेम है एज अ स्पीड आपकी, कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितना दूर जा रहा है वो कितने टाइम में, ठीक है। तो वो उसकी थी स्पीड, और वैसे ही उसकी क्या है वो वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे वेलोसिटी में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेगा, मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है और कितने टाइम में, ठीक है। तो वो उसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारी यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम क्या हमारा यहाँ पे स्केलर है। तो अगर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर और स्केलर की रेशो क्या होती है, हमेशा वेक्टर होती है, इसलिए यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर। और वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, एरो के साथ, ठीक है। वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे हम, एक एरो के साथ। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी के ऊपर एक एरो लगाते हैं जिसके साथ शो क्या होता है कि v हमारी क्या है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो ठीक है। वेलोसिटी हमें पता चल गई कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। अब देखो हमने बात की थी कि जो हमारी स्पीड है वो क्या थी, हमेशा पॉजिटिव रहती है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है हमारे पास। अब देखो वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो गई, अगर मैं इसी ग्राफ में बात करूँ आपसे, देखो मान लो कोई पॉइंट हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वो पॉइंट ओ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसने 10 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 5 मिनट। मान लो कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है 10 किलोमीटर, कितने टाइम में, 5 मिनट, ठीक है। क्लियर हो गया, तो 10 किलोमीटर बाय 5 मिनट, वो किस डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, क्लियर हो गया। और सेम वो 10 किलोमीटर गया है साउथ में, सेम, और 5 मिनट लगे उसको जाने में, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में क्या है
कि वो 10 किलोमीटर गया है नॉर्थ डायरेक्शन में और टाइम लगा उसको 5 मिनट, और नीचे साउथ में गया वो 10 किलोमीटर। अब देखो अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, आप मैथमेटिक्स में करते हो कि ग्राफ के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर, तो ये सारी वैल्यू क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या होती है हमारी सारी नेगेटिव, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास नॉर्थ की साइड को हम लें पॉजिटिव, और फिर साउथ की डायरेक्शन में हम जो वेलोसिटी ने कवर किया है वो क्या होगी हमारी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है वो सिर्फ इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, रिवर्स होगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब कुछ वैल्यू के साथ नहीं है कि 10 नेगेटिव में हो गए, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ नेगेटिव की वैल्यू होती है ना, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ ये बता रहे हैं हमें कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो रिवर्स में है, वो डाउन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे जो 10 और 5 है, ये वाली मेरी बात करें 10 और 5 हमारा क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, है ना। 10 और 5 क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ क्या है हमारे यहाँ पे डायरेक्शन। तो देखो वेलोसिटी में दोनों चीज़ें आ रही हैं, मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यही हमने बात की थी शुरू में कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि देखो आप कार चलाते हो, कार के जो रेस करते हो पैर से, वो क्या होता है हमारा एक्सेलरेटर होता है। क्या करते हो, उसको दबा देते हो और हमारी गाड़ी क्या भागना शुरू कर देती है। अब अगर उसको ज़्यादा दबाओगे तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, मतलब चीज़ क्या करेगी हमें एक्सेलरेट करेगी, हमारी चीज़ की स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो स्पीड क्या होगी हमारी कम होगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारी वहाँ पे स्पीड में क्या आ रहा है, हमारी वहाँ पे वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड की बात करें दोनों में से एक ही बात है, मतलब हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग। मान लो क्या था कि जब हमने चलना शुरू किया, देखो मान लो कि हमारी ये कोई भी मान लो ये बस है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर हमेशा बस ही बनाते हैं, तो ये मुझे ईजी लगती है बनाने के लिए, मैं जल्दी से ये बस ही बना देता हूँ। तो मान लो मैं बस चला रहा हूँ, मान लो ए से, ठीक है। तो ए पे मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड मेरी 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जब इसने चलना शुरू किया रीजन पॉइंट से बी पे पहुंची, तो बी पे जाकर उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी पॉइंट पे जाकर उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोनों की ए और बी के पॉइंट के, ए और बी पॉइंट में दोनों की स्पीड में क्या आ गया, चेंज आ गया। यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 20, मतलब हमारी जहाँ पे स्पीड क्या हो गई, एक्सेलरेट हुई है, चेंज हुई है, मतलब डिक्रीज कर दिया। अब उसके बाद क्या हो गया, मान लो बी से बाद बी के बाद वो सी पे गई, मान लो बी पॉइंट के बाद यहाँ से बस चलना शुरू होगी। अगर यहाँ पे बस की स्पीड कितनी है 20, मान लो सी पॉइंट पे जाके, मान लो सी पॉइंट पे जाके अब देखो बी से लेकर सी पॉइंट पे जाके मान लो उसकी स्पीड रहेगी 5। देखो जब वो ए से लेकर बी तक गई तब उसकी स्पीड क्या थी, इंक्रीज करी है 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब वो बी से लेकर सी तक गई तब उसकी स्पीड क्या हुई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे कितनी रहेगी, सिर्फ 5। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखो अब एक बात और, ए से लेकर बी तक जाने पे उसको कुछ टाइम लगा होगा, फिर बी से लेकर सी तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम लगा होगा। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड बढ़ भी रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड इंक्रीज भी हो रही है, और टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड डिक्रीज भी हो रही है अगर वहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए होंगे, ठीक है। देखो टाइम के साथ साथ हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज भी हो रही है, तो मतलब यहाँ पे चेंज आ रहा है। सिंपल सी बात है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ए के साथ, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम ए के साथ। और ए भी क्या होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी इसमें आ गई हमारी, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखो अब एक्सेलरेशन की बात करें हम, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है ना। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगी, सोचो बताओ कि हमारी यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो देखो अब यहाँ पे हम लिखे चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का चेंज में क्या फर्क बोला था हमने कि ए हमारा क्या था यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था, है ना। ए हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट था, बी हमारा क्या था यहाँ पे फाइनल पॉइंट था, है ना। ए इनिशियल था, बी हमारा फाइनल पॉइंट था। तो इनिशियल को अगर हम यू के साथ डिनोट करें और फाइनल को हम डिनोट करें वी के साथ, तो यहाँ पे देखो चेंज क्या आएगा, चेंज कैसे निकालते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मान लो यहाँ पे इसको टाइम लगा है 5, कम कर देते थोड़ा 1 आवर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे उसको कितना टाइम लगा है, 1 आवर, एक जो है उसको 1 घंटा लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जाने के लिए। तो देखो अब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे हमारे यहाँ पे v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v माइनस यू बाई टी। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका फॉर्मूला है ये, इसको यहाँ पे स्टार बनाना है कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो v माइनस यू बाई टी समझ लग गया कि जब वो u इनिशियल है v उसकी फाइनल है, तो फाइनल में से इनिशियल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी हुई है, हमारी वहाँ पे स्पीड बढ़ी है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने कहा है कि एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब देखो नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी, मान लो इसी केस की बात करते हैं, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 20 था, और यहाँ पे हम देखो एक्सेलरेशन निकाले तो क्या आएगा 20 माइनस 10 बाय 1, तो मतलब 10 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। देखो 20 ज़्यादा था 10 कम था, तो 20 माइनस 10 बाय 10 क्या आ गया हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो मतलब हमारी एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव आएगी, जब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो लेस देन होगी फाइनल वेलोसिटी से। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन होगी फाइनल वेलोसिटी से, उस टाइम हमारी जो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो उस टाइम हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, राइट, क्लियर। तो देखो नेगेटिव कब होगी, अब देखो नेगेटिव क्या होगी, जब हमारी u क्या होगी, u ग्रेटर देन v, तब हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। तो एग्जाम्पल है ये, इसको चेंज कर दें, मान लो यहाँ पे हमारा कितना था, मान लो 30 है, और यहाँ पे कितना है 20, है ना। तो देखो यहाँ पे जब वो इनिशियल पे कितनी थी, इनिशियल 30 है, फाइनल कितनी है 20, तो देखो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाले तो कितनी आएगी हमारे पास 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 बाई टाइम है 1, तो माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी देखो कितनी आ गई, माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड कितनी कम होगी, माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे हम जस्ट ये बात करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है वो हमारे पास डायरेक्शन को शो करेगा जहाँ उसकी स्पीड, मतलब ये बता रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज की है, कम हुई है, इसलिए वहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, आपको समझ लग गई होगी, अच्छा हो गया हमारा। तो अब एक्सेलरेशन के क्या हमने यूनिट करते हैं, तो यूनिट क्या आएंगे, यूनिट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और देखो स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट क्या थे, वेलोसिटी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी यूनिट क्या हमारे मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये नीचे सेकंड आ जाएगा, तो क्या हो गया नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख दोगे गलत नहीं होगा, और ऐसे भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं, इसको कई बार बच्चे पूछ रहे थे सर आप इसको ऐसे कैसे लिख रहे हो, तो जस्ट क्या करना है, नीचे वाले टर्म को ऊपर जाके माइनस कर देना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है कितने टाइम से, वो क्या होगा हमारी एवरेज स्पीड होगी। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या आ गया हमारे यहाँ पे, एवरेज स्पीड आ गई, और यूनिट क्या होगा इसके, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब देखो वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, फाइनल प्लस इनिशियल का प्लस सम करके बाय 2 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी और बाय 2 करेंगे, मतलब v प्लस यू बाय 2 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और हमने एक्सेलरेशन की बात की है, ठीक है। अब देखो जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि मोशन जो हमारा दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि देखो आप जो भी स्टूडेंट हो, जो भी है, सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक स्कूल में पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, ड्रेस पहनते हो ना, तो मतलब उसको हम यूनिफॉर्म ही कहते हैं। तो अब देखो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म होता है, मोशन को यूनिफॉर्म कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो यूनिफॉर्म आप पहनते हो इसीलिए कि आप सारे बच्चे एक जैसे लगो, है ना, देखने में सब एक जैसे लगे कि हाँ ये बच्चे हैं सारे, ठीक है, कि ये स्कूल की है। तो एक क्या होगी आपके वहाँ पे पता चल गया कि आप एक जैसे हो सारे। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि सब एक जैसे हो, वहाँ पे कोई ये नहीं है कि ये बच्चा ऐसा है ये बच्चा वैसा है। तो
सबको एक जैसा देखने के लिए हम क्या कहते हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट लगो, सेम लगो। तो वैसे हमारा यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अगर नोट करना तो आप इसको कर सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज दैट इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब देखो क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट चला फ्रॉम ए, ठीक है, कोई पर्सन, तो देखो यहाँ पे क्या है, कोई पर्सन है हमारा ए पे है, वो अब ए से चल के वो पहुंच गया बी पे, ठीक है, ए से लेके बी पे पहुंच गया और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारे पास यहाँ पे 100 मीटर और उसको टाइम लगेगा यहाँ पे 20 सेकेंड, ठीक है। 100 मीटर उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम लगा उसको 20 सेकेंड। अब देखो फिर वो बी से चला, अब ये बी पॉइंट है, अब वो बी से चल के सी पे पहुंच गया, फिर उसने क्या किया यहाँ पे 100 मीटर और टाइम लगा उसको 20 सेकेंड। सिमिलर फर्क वो सी से लेके डी पे गया, फिर 100 मीटर और टाइम लगा 20 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, कोई भी हमारा जो क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या करता है, वो इक्वल डिस्टेंस है ए और बी में, बी और सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम का जो इंटरवल ले रहा है वो भी टाइम भी सेम है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20, मतलब टाइम उसका सेम ले रहा है और डिस्टेंस उसका क्या हो रहा है, सेम इक्वल डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन कि मतलब वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट है, वहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, तो उस टाइम हम कहेंगे ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्लियर हो जाएगा आपको कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते बच्चे, यूनिफॉर्म कह देते हैं उसको, मतलब वो दिखने में क्या कहते हैं, अलग हो जाता है ना, दिखने में से पता चल जाता है कि बच्चा अलग है ना, क्यों, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो वैसे ही अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब उसका जो डिस्टेंस और टाइम है आपस में मैच नहीं करेगा, मतलब वो मान लो कि डिस्टेंस तो वो 100 जा रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, बट जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे 20 है, नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, मान लो नेक्स्ट टाइम उसने टाइम लगा उसका 10 सेकेंड और उसके बाद लास्ट में वो लगी 30 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 30, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल मतलब जो उसका टाइम पीरियड है, जो उसका इंटरवल ऑफ टाइम है वो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट है, वो चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस टाइम यहाँ पे हमारी स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, तो स्पीड इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो स्पीड हमारी यहाँ पे कॉन्स्टेंट में रहेगी, इसलिए वो क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसको बात करेंगे क्या यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।